हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग नया सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे स्पीड मैथ्स, ट्रेन मेंटल मैथ्स। तो इस सीरीज में हम लोग कॉन्सेप्ट्स, फॉर्मूला और ट्रिक्स जानेंगे। बेसिकली हम लोग यहाँ पे वैदिक मैथमेटिक्स को डिस्कशन करने जा रहे हैं। ये वीडियो सारे बच्चों को हेल्पफुल होगा। आप चाहे स्कूल में पढ़ रहे हैं, इवन आप पीएचडी की तैयारी कर रहे हैं, आप ये सीरीज को देख सकते हैं। स्पीड मैथमेटिक्स आपके क्वांट सेक्शन में हेल्प करेगा कैलकुलेशन को स्पीड अप करने के लिए, प्लस आपका मेंटल एबिलिटी को भी बढ़ाएगा। आज हम लोग जो शुरू कर रहे हैं सीरीज, तो टॉपिक होगा एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। इस सीरीज में हम लोग मल्टीप्लिकेशन, डिविजन्स, स्क्वायर्स, क्यूब्स और दूसरे ट्रिक्स हैं, जैसे डिजिटल सम टेक्निक्स हो गया, डिवीजन के डिफरेंट ट्रिक्स हैं, वो हम लोग डिस्कशन करेंगे। मल्टीप्लिकेशन के बहुत सारे ट्रिक्स हम डिस्कशन करेंगे। तो पहले हम डिस्कशन करते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। बेसिकली एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन हम स्कूल लेवल से करते आ रहे हैं, बट हम लोग यहाँ पे जो ट्रिक्स डिस्कशन करेंगे, जिस तरह से विदाउट पेन और पेपर में हम क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ये हमारे सामने एक क्वेश्चन है जिस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। तो पहले हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन को हम कैसे नॉर्मली सॉल्व करते थे। तो नॉर्मली हम लोग इस क्वेश्चन को टेबुलर फॉर्म में सॉल्व करते थे, जो हम लोग स्कूल लेवल में पढ़ते थे। 326, 678, 245, 567, तो हम लोग ये टेबुलर फॉर्म में सॉल्व करते थे। तो ये इस मेथड में सॉल्व करने से दिक्कत क्या है, हमें इस क्वेश्चन को हमारे पेन और पेपर में यूज करना पड़ेगा। तो मैं नहीं चाहता कि हम लोग क्वेश्चन को पेन और पेपर से सॉल्व करें, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन हम विदाउट पेन पेपर में ही सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो तरीके हैं। तो पहला जो तरीका है वो है फैक्टराइजेशन मेथड। तो फैक्टराइजेशन मेथड क्या कहता है, बेसिकली इस क्वेश्चन को, मतलब 326 को हम फैक्टराइज करके लिख सकते हैं क्या, 300 प्लस 20 प्लस 6। उस तरह से इस नंबर को 678 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 600 प्लस 70 प्लस 8। होप आप लोगों को फैक्टराइजेशन मतलब समझ में आ गया होगा। अब इस क्वेश्चन को हम विदाउट ना लिख के कैसे करेंगे, इस नंबर से हमें मिलेगा 300, ये नंबर से मिलेगा हमें 600। तो 300 प्लस 600 दैट इज 900, 900 प्लस 200, 900 प्लस 2 1100, 1100 प्लस 500 दैट इज योर 1600। होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट नंबर को करेंगे, तो यहाँ पे था 20 प्लस 70 दैट इज 90, 90 प्लस 40 दैट इज 130, 130 प्लस 60 दैट इज 190। तो अगेन 190 इसमें ऐड करेंगे। नेक्स्ट बाकी जितने हमारे यूनिट डिजिट थे, दैट इज 6 प्लस 8 प्लस दैट इज 14, 14 प्लस 5 दैट इज 19, 19 प्लस 7 दैट इज 26। अब ये सारे नंबर को हम ऐड कर देंगे, तो दैट इज 6, 11, 8, 1। तो हमारा आंसर हो गया कितना, दैट इज 1816। ये मेथड हमारा होता है फैक्टराइजेशन मेथड, जो लिटिल बिट टाइम टेकिंग है। अब हम लोग जो दूसरे मेथड को डिस्कशन करेंगे, दैट इज ए यूनिट डिजिट मेथड। यूनिट डिजिट मेथड क्या कहता है कि हम सारे नंबर्स के यूनिट डिजिट को ऐड करेंगे। किस तरह से, थोड़ा सा देख लेते हैं। पहले है 6 प्लस 8 दैट इज 14, 14 प्लस 5 दैट इज 19, 19 प्लस 7 दैट इज 26। 2 plus 2 that is 4, 4 plus 7 that is 11, 11 plus 4 that is 15, 15 plus 6 that is 21. 2 plus 3 that is 5, 5 plus 6 that is 11, 11 plus 2 that is 13, 13 plus 5 that is 18. Our answer is 1618. Hope आपको ये समझ में आया होगा। और एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं हम लोग, that is 5, 21, 123, 468, 72 plus 9. So this is the number that let's example we will take one more number 1521. Okay, अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो किस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे, तो पहला चीज है 1 प्लस 3 दैट इज 4, 4 प्लस 8 दैट इज 12, 12 प्लस 2 दैट इज 14, 14 प्लस 9 दैट इज 23।
So 2 plus 2, that is 4. 4 plus 4, that so 4 plus 2, 6. 6 plus 6, that is 12. 12 plus 7, that is 19. Next 1 plus 5, that is 6. 6 plus 1, 7. 7 plus 4, 11. Then 1 plus 1, that is 2. So our answer is 2193. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमें लगेगा मैक्स टू मैक्स 5 सेकेंड, उससे ज़्यादा नहीं। सो ये एक तरीका हो गया हमारा क्वेश्चन को सॉल्व करने का। नेक्स्ट हम लोग डिस्कशन करते हैं जिस क्वेश्चन में हमारा एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों दिए गए होंगे, उस क्वेश्चन को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो ये एडिशन क्वेश्चंस इजी हो जाता है यूनिट डिजिट से। अगर हम फैक्टराइजेशन में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको सॉल्व करने के दो तरीके मैं बताता हूँ आपको। पहला तरीका है कि आप जो स्कूल लेवल में करते थे कि प्लस नंबर्स को एक साइड में लिख लेते हैं, 5 6 3 8 प्लस 8 1 1 2, इन दोनों को ऐड कर देंगे, दैट इज 8 प्लस 2 10, 3 4 4 प्लस 1 दैट इज 5, 6 प्लस 1 7, 5 प्लस 8 दैट इज 13। फिर माइनस जो नंबर थे हमारे उन दोनों को ऐड करेंगे, 4 1 3 1 प्लस 6 ट्रिपल 8, so 1 plus 8 that is 9, 3 plus 8 that is 11, so 2 plus 8 that is 10, so 4 1 5, 5 plus 6 that is 11। अब इस नंबर से आप इस नंबर का डिफरेंस निकाल लेंगे, या सॉरी डिफरेंस बोल रहा हूँ, आप सब्ट्रैक्शन कर लेंगे। सो 10 minus 9 that is 1, 4 minus 1 that is 3, 7 that is 2, so 2731 is the right answer। अब इस क्वेश्चन को करने में आपको कम से कम 20 सेकेंड लग जाएंगे, और हमारे पास 20 सेकेंड नहीं है इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो हमें इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना है 5 सेकेंड में। सो किस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग यूज करेंगे यूनिट डिजिट का ट्रिक। ये हो गया आपका फैक्टर, आप बोल सकते हो ग्रुपिज्म मेथड, ठीक है। फैक्टराइजेशन पे आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, बट आई विल प्रीफर यूनिट डिजिट। सो इस क्वेश्चन को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, देखिए 8, तो 8 से पहले क्या सिंबल है, दैट इज प्लस सिंबल, तो हम लोग कंसीडर करेंगे प्लस 8। 1 से पहले क्या सिंबल है, माइनस, दैट इज -1। देन 2 से पहले क्या सिंबल है, प्लस, तो दैट इज +2। 8 से पहले क्या सिंबल है, -8। तो ये चीज़ आपको लिखना नहीं है, याद रखना है, ठीक है। सो मैं आपको समझने के लिए बता दिया कि किस तरह से हम लोग लिख रहे हैं। दैट इज 8 - 1 दैट इज 7, 7 + 2 दैट इज 9, 9 - 8 दैट इज 1। हो आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्या है, 3 - 3 + 1 -8, सो ये हमारा आंसर आ रहा है -7। अब -7 हम लिख नहीं सकते, तो -7 जब भी आएगा हमें उसको नेक्स्ट पॉजिटिव नंबर कन्वर्ट करता है। तो नेक्स्ट पॉजिटिव नंबर कैसे कन्वर्ट करेंगे, हमें बोरो लेना होगा प्रीवियस नंबर से। अगर -7 आ रहा है तो 10 बोरो लेंगे, -17 आ रहा है तो हम लोग 20 बोरो लेंगे, -27 आ रहा है तो हम लोग क्या लेंगे, 30 बोरो लेंगे, राइट। सो यहाँ से हम लोग बोरो लेंगे, 10 से 7 जाएगा, दैट इज 3। अब बात यह है कि जो हमारा नेक्स्ट सीरीज नंबर था कितना था, 6। अब ये 6 नहीं रहेगा, क्यों, 6 से हमने एक बोरो ले लिया था, तो अब बचा कितना उसमें, 5। समझ में आया। नाउ 5 - 1 + 1 -8, द आंसर इज -3। अब -3 हम लिख नहीं सकते, -3 को क्या करना पड़ेगा, फिर से बोरो लेना पड़ेगा, दैट इज हमारा नेक्स्ट नंबर, दैट इज 7। तो अभी हमारे पास कितना था, 5। अब ये 5 तो हमने बोरो ले लिया है, तो बचा कितना, 4। सो 4 - 4 + 8 - 6 दैट इज 2। सो आंसर आ गया 2731। तो ये स्टेप्स आपको लिखने नहीं है, ये आपको स्टेप्स याद रखने हैं, तब जाके ये क्वेश्चन आपके जल्दी से बन जाएंगे। होप आपको ये ट्रिक समझ में आया होगा। नहीं आया तो आप रिमाउंड करके वीडियोस देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 8 + 88 + 888 + 4 × 8। तो पहला चीज है हम यूनिट डिजिट में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो यूनिट डिजिट मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ, आप उस लॉजिक से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।
अब दूसरा ट्रिक्स इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या है, अगर इन सभी से मैं 8 कॉमन ले लूँ तो बचेगा क्या मेरा 1 प्लस डबल 1 प्लस 3 टाइम्स 1 प्लस 4 टाइम्स 1। अब जब हम इन नंबर को ऐड करेंगे तो डायरेक्टली मेरे पास आंसर आ जाएगा 1 2 3 4। अब ये कैसे आया देखो, अगर आपको मैथमेटिक्स थोड़ा सा याद होगा तो इजीली बन जाएगा। इस तरह से हम लोग लिखेंगे नंबर्स को 1 1 1 1, जब हम ऐड करेंगे तो 1 2 3 4। अब क्या करना है मुझे, इनके मल्टीप्लाई करते हैं। 8 4 जा 32, so 8 3 जा 24 plus 3 27, 8 2 जा 16 plus 2 18, 8 1 जा 8 plus 1 that is 9। सो आंसर कितना हुआ 9872। होप आपको ये चीज़ कॉन्सेप्ट क्लियर आ गया होगा। अगर इस चीज़ को आप इस तरह से नहीं करते, इस तरफ से करेंगे तो आप जल्दी से हो जाएगा। यूनिट डिजिट पे आप कर सकते हो किस तरह से, 8 4 टाइम्स है तब 4 इंटू 8 दैट इज 32। नेक्स्ट 8 3 टाइम्स है दैट इज 24 प्लस 3 27। नेक्स्ट 8 2 टाइम्स है दैट इज 16 प्लस 2 18, देन एक टाइम बचा दैट इज 9। तो आप इस तरह से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, दैट इज ए 2 मेथड्स। अच्छा, अब इस क्वेश्चन को किस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन में डिफरेंस कुछ ज़्यादा नहीं है, सिर्फ डिफरेंस क्या है यहाँ पे डेसिमल में। तो यहाँ से अगर हम लोग 8 कॉमन लेते हैं तो बचेगा कितना 0.1 प्लस 0.11 प्लस 0.3 टाइम्स 1 प्लस 0.4 टाइम्स 1। अब जब इनको ऐड करोगे आप 8 इंटू, तो वहाँ पे आता था 1 2 3 4, यहाँ पे उसका उल्टा आएगा 4 3 2 1। कैसे, अगर आप जैसे याद रहेगा 0.1 0.11 0.3 टाइम्स 1 0.4 टाइम्स 1, तो हमारा आंसर कितना आ गया 4 3 2 1। अब इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज 8 16 25 दैट इज 34। So 3.4568 is the right answer. Okay. Now इस क्वेश्चन को मैं आपके लिए होमवर्क दे रहा हूँ, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। So आज के लिए ही इतना ही। नेक्स्ट क्लास हम लोग डिस्कशन करेंगे मल्टीप्लिकेशंस। थैंक यू।